और आपको बताएंगे श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार की डेड बॉडी लाहौर से श्रीलंका रवाना। प्रियंका कुमार की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया है और प्रियंका कुमार की डेड बॉडी को सरकारी एजाज के साथ रवाना किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नुमाइंदगी सूबाई वज़ीर एजाज आलम ने की। आपको बताते चले श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार की डेड बॉडी लाहौर से श्रीलंका रवाना। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की जो मैयत है वो लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना कर दी गई है और इस मैयत को जो है एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नुमाइंदगी करते हुए सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक व अक़लीती उमूर एजाज आलम ने प्रियंका कुमारा की मैयत को रिसीव किया और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है वहाँ पर जो सरकारी एजाज के साथ उनको रुखसत किया उस मैयत को। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी, श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोइया और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में इस हवाले से कहा है कि श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल पर श्रीलंका की हुकूमत, अवाम और सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक है और गमज़दा खानदान के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गमज़दा खानदान को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस ज़िम्मन में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करी और अब तक 131 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 26 मरकज़ी मुल्ज़मान भी पुलिस की हिरासत में है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाएगा और इस केस में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला का कहना है कि केस की तफ्तीश पर होने वाली पेशरफ्त का खुद जायजा ले रहा हूँ और मुल्ज़िमों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि वाक़या सियालकोट 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। गुजरावाला में पुलिस ने अदालत से 15 दिन की रिमांड की इस्तदा की थी। तो वाक़या सियालकोट और 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। तो वाक़या सियालकोट पर 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है दे दिया गया है और मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। वाक़या सियालकोट पर 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। तो वाक़या सियालकोट पर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का अमल जारी है और आपको बताते चले 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। आपको बता रहे हैं वाक़या सियालकोट 13 मरकज़ी मुल्ज़िमान का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत से 15 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। इंसानियत सोज वाक़या पेश आया सियालकोट में। ये वो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने श्रीलंकन शहरी को तशद्दुद करके कत्ल किया और इसी हवाले से कुछ नौजवान थे जो बचाते रहे, जिन्हें तमगा शुजाअत देने का ऐलान भी किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से।